इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें कहा है एरर्स आइडेंटिफाई करो। अच्छा, इसमें एरर्स 7-8 हैं या शायद उससे भी ज्यादा हो, लेकिन उसने कहा कि मुझे 5 एरर्स बता दो, ये भी बड़ा है। इसमें से कुछ एरर्स ऐसे हैं जो लॉ से रिलेट करते हैं, तो जिन स्टूडेंट ने बिजनेस लॉ पढ़ा है वो तो उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिन्होंने बिजनेस लॉ नहीं पढ़ा वो शायद उन 2-3 एरर्स को आइडेंटिफाई ना कर सकें, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी एरर्स काफी हैं। तो बता सकते हैं बड़े बड़े एरर्स कौन से आपको नजर आए जी? एक मिनट ठहरिए, ये भाई सेंटर वाले भाई बताइए आपको क्या एरर नजर आया इसमें जी? शेयर, वो कह रहे हैं डायरेक्टर पॉइंट कर रहा है ऑडिटर को, भाई वो तो शेयर होल्डर करते हैं, नॉर्मली ऑडिटर को कौन पॉइंट करता है? अच्छा, लॉ में शायद कुछ एक्सेप्शनल केस डिस्कस किया गया हो, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम एक्सेप्शनल बात करनी चाहिए, अज्यूम करना चाहिए हमें कि नॉर्मल सिचुएशन अगर वो कहता ना फर्स्ट ऑडिटर है, फिर हम उसकी कोई बात मानते कि ठीक है, लेकिन उसने इसका जिक्र नहीं किया, इसका मतलब नॉर्मल ऑडिटर की बात होती है अपॉइंटमेंट की, तो नॉर्मली पॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स, नॉट डायरेक्टर्स। जी मेरे भाई, आपको इसमें क्या गलती नजर आई? ऑडिटर वो कह रहा है जो साइन कर, अच्छा पहले तो वो रिपोर्ट को नाम सर्टिफिकेट का दे रहा है, वो ऑडिट रिपोर्ट होती है, सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये भी गलती है। फिर कह रहा है कि हाँ एजीएम में पॉइंट कर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में पॉइंट कर, हालांकि ऑडिटर तो एजीएम में पॉइंट होता है। फिर कह रहा है हैज साइंड बिफोर डायरेक्टर्स अप्रूव अकाउंट। अच्छा, ये मैं आपको कुछ सीक्वेंस बता रहा हूं कि हमारे डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, टास्क होते हैं, वो किस सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। इस सीक्वेंस को आपने समझना है। सबसे पहले होगा ये है एक टाइमलाइन, और ये है हमारा ईयर एंड, साल जिसका हमने ऑडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2019 ईयर एंड हो गया। अच्छा बताइए, ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है, जिस ऑडिटर ने 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का ऑडिट करना है, ये ईयर एंड है, स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है। वो क्या 31 दिसंबर 2019 को अपॉइंट हो चुका होगा कि बाद में होना? हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा। देखिए, अगर किसी कंपनी का ईयर एंड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, तो उस कंपनी के वो ऑडिटर जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 का ऑडिट करना है, वो इसी साल शुरू में मार्च अप्रैल में एजीएम होगी, उसमें अपॉइंट हो चुके होंगे। यानी ऑडिटर ईयर एंड से 7-8 महीने पहले अपॉइंट हो चुका होता है। उस वक्त फिर उसकी क्वेश्चन यह है कि फिर अगर पहले अपॉइंट हो चुका है तो फिर इतना अर्सा करता क्या है? देखिए, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो कुछ प्रोसीजर वगैरह थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग वगैरह के परफॉर्म करे, चाहे वो कहे नहीं भाई जब ईयर एंड होगा मैंने उसके बाद ही ऑडिट करना, उसकी मर्जी। ईयर एंड हो गया, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। ऑडिटर ईयर एंड के बाद थोड़े बहुत प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ईयर एंड से उसका सही काम शुरू होता है, स्टॉक टेकिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, और डायरेक्टर 10-12 दिन लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं, और फिर अप्रूव करके ऑडिटर के हवाले करते हैं। तो इसके बाद होगा अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी और अप्रूव होंगी। फर्ज कीजिए वो अप्रूव हुई 20 जनवरी 2020 को, यानी 20 दिन बाद। देखें, ये अप्रूवल जहन में रखिएगा, ये अप्रूवल है जो डायरेक्टर्स कर रहे हैं, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर्स। ये मेंबर्स अप्रूवल नहीं कर रहे, वो तो एजीएम में करते हैं। डायरेक्टर्स और किस लिए कर रहे हैं? ताकि ऑडिटर को फाइनल अपनी तरफ से हमारा जो फाइनल सेट है वो दे दें, ऑडिटर इसको वेरीफाई करना शुरू कर दे। इसके बाद जब अप्रूवल हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद ऑडिटर अपने एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। वो 2-2.5 महीने के बाद फर्ज कीजिए उसने अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया। ऑडिट कंप्लीट करके
ऑडिट रिपोर्ट बना दी, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट लिखी होती है कि जिस दिन ये हमारा ऑडिट कंप्लीट हुआ। फर्ज कीजिए तीसरा पॉइंट आया, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है इस दिन ऑडिट कंप्लीट हो गया, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बना के साइन करके दे दी डायरेक्टर्स को। ठीक है, फर्ज कीजिए ये हुआ हमारा 23 मार्च को 2020 को। भाई ऑडिटर की छुट्टी नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, हमारी कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि सुबह ईद थी और सारी रात टीम बैठ के काम करते रहे। हमारी स्टैट्यूटरी डेडलाइन होती है, हमने डेडलाइन को मीट करना होता है, पूरा करना होता है। ठीक है, अभी तो आप मुझे समझ रहे हो सर बड़े जालिम हैं, असाइनमेंट चेक करते हैं, असाइनमेंट ना करें तो खड़ा कर देते हैं। अभी आप ज़रा फर्म में जाएं आर्टिकल्स में, और फिर पार्टनर से मिलेंगे ना, मैनेजर से मिलेंगे, फिर आपको मैं याद आऊँगा। हाँ, पता चलेगा कैसे। हाँ आपको बहरहाल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 23 मार्च। अच्छा, इसके बाद जब ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट के हवाले पहले की जाती है, मैनेजमेंट इस ऑडिट रिपोर्ट की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 500-600 कापियां करवा लेगी और फिर उसका एक सेट बनाएगी जिसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, फिर वो एनुअल रिपोर्ट सेंड कर दी जाती है नोटिस ऑफ एजीएम के साथ शेयर होल्डर्स को। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड हो गई। कब इशू हुई? जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट और उसके साथ कोई दूसरी अगर डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह है वो इकट्ठी करके 500-600 सेट छपवाए और नोटिस ऑफ एजीएम के साथ सारे शेयर होल्डर्स को दे दिया। अच्छा, यहां पे हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी इशू हुई है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, बोलचाल में हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट कहते हैं। ठीक है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये फर्ज कीजिए हो सकता है कि 28 मार्च को इशू कर दिया, इसके बाद जाके फिर एजीएम होते हैं। फर्ज कीजिए एजीएम के लिए डेट उन्होंने रखी 20 अप्रैल 2020, ये है एजीएम की डेट। ठीक है, तो ये डेट्स तो सिर्फ आपको सीक्वेंस बताने के लिए था। असल चीज ये है कि आपको इन एक्टिविटीज का सीक्वेंस पता हो, इन एक्टिविटीज का सीक्वेंस। स्टूडेंट ये समझ होता है शायद एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगी, वो एजीएम से पहले शेयर होल्डर्स को मिल चुकी होते हैं। एजीएम में भी ऑथोराइजेशन होती है, ठीक है, फॉर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल, लेकिन वो जो है ऑथोराइजेशन और ये अप्रूवल फर्क है। अप्रूवल बाय डायरेक्टर और चीज है, ऑथोराइजेशन बाय मेंबर्स फॉर इशुएंस और चीज है। वो बिजनेस लॉ में पढ़ते ना, एजीएम के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होती है, तो उसमें था, ठीक है, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी बिल्कुल, तो ये अलग चीज है और ये अलग। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी याद रखेंगे आइंदा, ये हमारे डिफरेंट कंसेप्ट्स में यूज होगा। तो वापिस आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। चलिए आगे चलते हैं फिर। जी जी, हाँ 5 मार्क्स है, 5 एरर्स हैं। हाँ बिल्कुल, वो करेक्ट इसमें भी बताना है। ठीक है, कि वो जो ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है वो सर्टिफिकेट की रिपोर्ट कहलाती है जी। नहीं, सिंपल एक लाइन, आप लाइन ऐसे ड्राफ्ट करें कि उसी में एरर आ जाए, उसी में करेक्शन आ जाए। ठीक, उसी में एरर, बाकी वो एरर की नेचर पे भी डिपेंड करता है। सम टाइम्स जो है वो आप जैसे जैसे ड्राफ्टिंग करेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए लिखने से ना घबराया करें कि आपको पता नहीं चल रहा कि उसको कैसे लिखना है। ठीक है, आपको जितना जहन में आ रहा है कि करेक्शन है
इसमें एरर है उतना आप आइडेंटिफाई कर लें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप सजेस्टेड सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर को कंपेयर करेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑडिट में ड्राफ्टिंग किस तरीके से हमने करनी है। अभी तो चूंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं ऑडिट की, तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगी, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, आपको केस स्टडी समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि शुरू की स्टेज है। ये पहले 4 चैप्टर में ऐसा होता है और ये नेचुरल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है, हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, जाहिर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो लिखा करें और सजेस्टेड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया करें।